गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेकेंड ईयर का जो चौथा अध्याय है सिंगल फेज एसी मोटर, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके पेपर में कंप्यूटर बेस्ड पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोग जो भी बच्चे पेपर दिए होंगे, अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आप लोग बहुत से प्रश्नों को पेपर में पूछा गया था ऑनलाइन। तो आप लोग देखिए बच्चों, उन प्रश्नों को हम हल कराने जा रहा हूँ अध्याय चौथे का। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप लोग आसानी से पेपर को हल कर सकें। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या करा है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए बच्चों स्टेपर मोटर का प्रयोग होता है। कौन सा? स्टेपर मोटर का। अगला देखिए दिया है, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका उपयोग होता कहाँ पे है बच्चों? हेयर ड्रायर में। जो मशीन होता है, हेयर ड्रायर की जो मशीन होती है उसमें प्रयोग होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण होता है। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण होता है। तो वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन की वजह से फ्यूज लगातार जो है वो उड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्या कह रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है या किसके द्वारा दिया गया। तो ये लेंज के नियम पे आधारित है बच्चों। किस पे है? लेंज के नियम पर। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बराबर ट्रिप का कारण कौन सा है। ठीक ना? तो इसका कारण कौन सा होता है बच्चों? OLR की गलत सेटिंग। क्या होता है? OLR की गलत सेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कर रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट्स 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें, कितने डिग्री में होगा। ठीक ना? आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट्स की दूरी की गणना करें तो वो कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो अस्थाई संधारित्र मोटर के रूप में। किसमें? अस्थाई संधारित्र मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आठवां क्या कर रहा है बच्चों, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है। तो प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क लगता है और यूनिवर्सल मोटर में अपेक्षाकृत अधिक टार्क लगता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क लगता है। तो बच्चों वही क्वेश्चन दोबारा दोहरा गया है। तो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, किसमें? प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क लगता है। अगला है बच्चों की घरेलू पानी की टंकी के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। ठीक है? घरेलू पानी की टंकी के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो होती कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, संधारित्र प्रारंभ मोटर। कौन सा? संधारित्र
प्रारंभ मोटर पसंद की जाती है। यहाँ पे कुछ वर्ण ऐसे हैं बच्चों जो हिंदी में नहीं लिखा पाए हैं, उनका आपका ट्रांसफ़र जब हमने इसको किया था पीडीएफ के रूप में, तो कुछ वर्ण जो है वो साफ साफ नहीं लिखा पाए हैं, वहाँ बॉक्स बन गया है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। ट्यूशन आप लोग देख सकते हैं और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है बच्चों। ये जो फिगर दिया हुआ है सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। ये जो फिगर दिया गया है इस मोटर का नाम क्या है, तो ये है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, कौन सा है, यूनिवर्सल मोटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है बच्चों। ये क्वेश्चन करा कि एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क उत्पादन कैसे करें। ठीक है, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें। तो आप इसका कैसे कर सकते हैं, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके। कैसे कर सकते हैं, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क लगता है। तो ये अभी हमने आप लोगों को बताया बच्चों, कौन सा है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो ज़्यादा लगता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़ते रहेंगे ध्यान से तो आसानी से पेपर में पास कर सकते हैं बच्चों। पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थाई संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। ठीक ना, पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थाई संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, तो टार्क के लिए कला का विभाजन। किस लिए प्रयोग किया जाता है, टार्क के लिए कला का विभाजन के लिए। अगला देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है कि प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या संबंध है, तो रनिंग वाइंडिंग कम है और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है बच्चों। यहाँ देखिए दिया हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग मोड अधिक, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा होता है, रनिंग वाइंडिंग कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग लिखना भूल गए हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, बोल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। तो बच्चों मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। क्या होता है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है, तो 90 इलेक्ट्रिक डिग्री होता है। कोणीय विस्थापन कितना होता है बच्चों, 90 इलेक्ट्रिक डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक मोटर के आदि स्विच गति नियंत्रण विधि से संधारित्र का उद्देश्य क्या है। ठीक ना, तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, आपका संपर्कों पर स्पार्क कम करता है। ये क्या है, संपर्कों पर स्पार्क कम करता है। इस तरह का अगर फिगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे कि संपर्कों पर स्पार्क कम करता है। अगला देखिए प्रश्न क्या करा बच्चों, करा एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम। क्या है, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 20 नंबर, संधारित्र को एकल कला अस्थाई संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। कहाँ जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 21 क्या कर रहा है
इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? तो मोटर बहुत कम गति से चलती है, मोटर बहुत कम गति से चलती है। ठीक, अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? ठीक है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस शांत प्रचालन के कारण, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो शांत होता है। मोटर जब चलती है तो आवाज़ नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या करा है कि कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? ठीक ना, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? तो छत का जो पंखा होता है उसमें आधी कुंडल वाइंडिंग होती है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करा है 24 क्या करा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सा विधि अपनाई जाती है? ठीक है, सिंगल फेज मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कौन सा? प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। आप लोग उत्तर देखते जाइए, आसानी से पेपर हल हो जाएगा बच्चों, जिनका भी पेपर है। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का। किसका? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? भोजन मिक्सर में सार्वभौमिक मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला है देखिए, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किया जाता है। कौन सी मोटर? अस्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? तो उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। किस लिए? उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है इसमें कि आच्छादित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? ये जो फिगर दर्शाया गया है, यक्स के रूप में जो दर्शाया गया है वो कौन सा भाग है? तो ये है रोटर घुमाव शुरू करें। कौन सा है? रोटर घुमाव शुरू करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई, दिया है कि कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? ठीक ना, तो जब भी आपका मोटर 75% से 80%, आंसर क्या है पहले देख लीजिए, 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर दें। क्या करें? 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य होता है? स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य होता है? तो आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। इसका कार्य क्या होता है? आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 33 क्या करा है, 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउंड परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथित कुंडल दोष क्या प्रदर्शित करता है? फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउंडर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? तो हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन क्या प्रदर्शित करता है? हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, किस एकल कला मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? किस एकल कला की मोटर में
टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। तो यूनिवर्सल मोटर में, कौन सा मोटर में बच्चों? यूनिवर्सल मोटर में। तो इस टॉपिक से बस इतना ही प्रश्न बच्चों। आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो धन्यवाद आप लोगों को, और हमारे सभी वीडियो देखते रहिए जिससे कि आप लोग आसानी से पेपर में पास कर सकें।